वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका गोल सेटिंग की अगली वीडियो में, माइंडसेट फॉर गोल सेटिंग। तो गोल सेट करते हुए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आप अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? आपको मेरठ से मसूरी जाना है और आपने अपनी यात्रा शुरू की मेरठ से, बहुत अच्छे से शुरू करी और आपको मसूरी पहुंचना है। तो जरूरी नहीं है कि आप मसूरी पहुंचोगे तो बहुत अच्छे से ही पहुंच जाओगे। जैसे आपने यात्रा शुरू करी, आपको रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो सकती है, रास्ते में आपको जाम मिल सकता है। तो उसी तरह से जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो गोल सेटिंग करते हुए भी हमारे रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। ऐसे ही हम जब गोल सेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास वो माइंडसेट, वो टूल हो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्योंकि गोल सेटिंग जो प्रक्रिया है वो तो 1, 2 या 5 दिन में है, हम अपने गोल सेट कर लेते हैं। लेकिन जो उन्हें अचीव करने की प्रोसेस है वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। जैसे कि उसमें 1 साल, 2 साल, 5 साल या किसी किसी के 10 साल तक के भी गोल हो सकते हैं। विल पावर, एटीट्यूड, स्किल सेट, माइंड सेट, तो बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स और नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये सब चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम इन सब टूल्स के साथ चलते हैं तो 10 में से 8 इंसान जो है ना, वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। हिट एंड रन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हमने सोचा, आज सोच लिया कि गोल बना लिया और हमने कोई प्लानिंग नहीं की, ना कुछ हमने प्रोसेस फॉलो किया और जो है गोल की तरफ चल दिए। तो उसमें से क्या होगा, 10 में से एक ही आदमी जो तुक्के से हो सकता है। क्योंकि प्रोसेस जो है ना, जैसे कि आपने पानी कितने डिग्री पे गर्म होता है? पानी होता है 100 डिग्री पे बॉयल। तो वो हर जगह बॉयल होगा और हर किसी परिस्थिति में होगा, 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा, क्योंकि वो प्रोसेस है। तो इसी तरह से हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो हमारा जो गोल, जो अचीव होने के चांस जो है ना, बहुत बढ़ जाएंगे। इसी तरह से जो है ना, दो तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे काम करते हैं कि भाई मैंने तो फला जगह ऐसा देखा था और उससे मैं कामयाब, वो उसने जो है ना बहुत अच्छा काम कर लिया, उसने ऐसा किया था, तो मैं तो उसी तरह से काम करूंगा। दूसरा है कि लाइक्स और डिसलाइक्स, मतलब कि उसने सोचा कि नहीं, मुझे ये चीज़ तो पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद है, अपनी पसंद के हिसाब से काम करना शुरू कर। और ब्लेम ऑन लक, जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो अपनी किस्मत को बहुत दोष देते हैं। अगर किसी चीज़ में फेल हो गए ना, तो क्या हुआ, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं इसलिए कामयाब नहीं हो पाया। नैरोनेस ऑफ थॉट्स, यानी कि छोटी सोच, कि उनकी सोच जो है ना बहुत छोटी होती है। मतलब बहुत छोटा ही सोचते हैं। अरे जब जब अगर हम किसी चीज़ को सोच ही रहे हैं तो बड़ा सोचो ना। बड़ा क्यों नहीं सोचते? बड़ा सोचने में तो कुछ टैक्स लग रहा है। छोटा सोचने में जब किसी चीज़ का टैक्स नहीं लग रहा ना, बड़ा सोचने में टैक्स लग रहा है, तो बड़ा सोचने में क्या टैक्स लग रहा है? बड़ा सोचो ना। अपब्रिंगिंग एंड कंडीशनिंग, मतलब जैसे हमारी जो कंडीशनिंग है ना, वो किस तरह से हुई है। जैसे अब मान लिया जाए कि आपने सभी ने पोएम सुनी होगी, जोनी जोनी यस पापा। तो वो पोएम जो है ना, हमने भी सुनी है, हमारे पापा ने भी सुनी थी और हमारे बाबा ने भी सुनी थी। तो यानी कि कंडीशनिंग हम जिस तरह से हमारी होती आ रही है, वो हमें बताते आ रहे हैं ना, तो उस तरह से हम सुनते आ रहे हैं और वो आगे भी चलती रहेगी इसी तरह से। तो हम किस तरह के माहौल में बड़े हुए हैं, किस तरह की हमारी कंडीशनिंग हुई है, उससे भी फर्क पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले ना बड़े स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होते हैं। मतलब उन्हें, अगर एक ग्रोथ माइंड सेट वाला हो, एक फिक्स माइंड सेट वाला हो, दोनों को जो है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, उन्हें बाग दे दिया जाए, बाग में एक पेड़ दे दिया जाए कि ये मौसमी का पेड़ है और ये आपका, आपको इसे जो करना है वो करो। फिक्स माइंड सेट वालों को क्या सोचेगा कि फ्री के जो है मौसमी खाने को मिल गए, अब जो है ना रोज तोड़ के लाऊंगा, रोज खाओ और चलता रहेगा काम ऐसे ही। लेकिन जो ग्रोथ माइंड सेट वाला है वो क्या सोचेगा? ग्रोथ माइंड सेट वाला क्या करेगा कि वो उन मौसमी को क्या काम करेगा कि या तो वो उन्हें तोड़ेगा, इकट्ठे करेगा और धीरे धीरे मार्केट में बेचेगा, उनसे पैसा कमाएगा। और अगर और अच्छा कोई ग्रोथ माइंड सेट वाला है तो वो क्या करेगा? ग्रोथ माइंड सेट वाला क्या करेगा? वो करेगा क्या, वो एक अच्छा सा आउटलेट बनाएगा, एक या शॉप को किराए पे लेगा, मौसमी तोड़ेगा, वहां से आउटलेट एक अच्छा सा बना के उसमें मौसमी का जूस निकालेगा और उसमें 50 रुपए का एक गिलास बेचेगा। तो वो क्या हुआ, ग्रोथ माइंड सेट वाले लोग हुए। उसने क्या नाम ना, बिजनेस जो है, एक पेड़ उसे दिया गया तो उसने उससे बिजनेस चालू कर दिया। और दूसरा जो फिक्स माइंड सेट वाले हैं, उसने क्या काम करा, वो जो है खाने में ही वेस्ट कर दी सारी मौसमी। और ग्रोथ माइंड सेट वाले ने अपना बिजनेस बढ़ा लिया उससे। ड्रिवन बाय गोल एंड पर्पस, यानी कि ग्रोथ माइंड सेट वाले क्या होते हैं, जो अपने गोल से ही रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जो फिक्स माइंड सेट वाले नहीं करते। मतलब काम तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, जो ग्रोथ माइंड सेट वाले हैं, जो फिक्स माइंड सेट वाले को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो क्या होता है, वो गोल के प्रति अपने कमिटेड होते हैं, तो वो अपने गोल से रिलेटेड ही काम करते हैं। और अगर वो किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कि इम्प्रूवमेंट की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या कमी है और हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड एंड सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनका जो सोचने का तरीका होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बड़ी सोच रखते हैं यानी कि वो। और
रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यानी कि अपनी जो उनसे मान लिया किसी बिजनेस में कुछ फेलियर हो गया तो वो अपने लक को ब्लेम नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसमें से जो अपनी कमियां हैं उनको निकालते हैं कि हमने क्या कमी करी इसमें, और उसके बाद जो है उसको सॉल्यूशन ढूंढ के उसे ठीक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिक्स माइंड सेट वालों को जो है ना वही चीज़ें मिलती हैं जो वो नहीं चाहते, यानी कि उन्हें गरीबी मिलेगी, उन्हें कोई किसी चीज़ की तंगी होगी। और ग्रोथ माइंडसेट वाले जो हैं वो जो चाहते हैं उसको पाते हैं। फर्क समझ में आ गया फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वालों में। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि जब प्रोसेस फॉलो करोगे ना तभी हम किसी जो गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रोसेस फॉलो करोगे तो पानी जो है ना 100 डिग्री पे बॉयल होता है और वो हमेशा ही बॉयल होगा। तो प्रोसेस फॉलो करोगे तो 10 में से 8 इंसान जो है वो अपने गोल को अचीव कर ही लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।